नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एवं एस्ट्रोलॉजर बरेली से, बरेली उत्तर प्रदेश। और ये वीडियो मैं एक्यूप्रेशर से संबंधित बना रहा हूं। एक्यूप्रेशर क्या है ये तो आपको पता है कि एक्यूप्रेशर एक थेरेपी है और ये नेचुरोपैथी के अंतर्गत आता है। और इसका क्या स्कोप है, ये किस लिए हम इस थेरेपी को यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास और भी थेरेपीज़ हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये थेरेपी एक ड्रगलेस थेरेपी है। ड्रगलेस मतलब इसमें कोई केमिकल्स या दवाई यूज़ नहीं की जाती है, अनलाइक दूसरी थेरेपीज़ के। और इसमें ये एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है, आप कह सकते हैं एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट है। और ये जो थेरेपी है इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसका स्कोप बहुत है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो भविष्य में आएगी या इस समय अभी एग्जिस्ट करती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इससे ठीक ना हो सके। एक्यूप्रेशर बेसिकली भारत की ही एक चिकित्सा पद्धति रही है और इस चिकित्सा पद्धति को अलग अलग देशों में ले जाकर उसका प्रचार प्रसार किया गया और अलग अलग देशों में इसका विकास हुआ है। जैसे धीरे धीरे लोगों में जो एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है और साइंटिफिक स्टडीज़ जो की गई हैं वो उसके अकॉर्डिंग ये इसका जो स्वरूप है वो पूरा चेंज हो गया है। जैसे अगर हम चाइनीज़ एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो वो भी एनर्जी बेस्ड है, वो भी एलिमेंट बेस्ड है, लेकिन उनकी जो थ्योरीज़ हैं, उनकी जो कह सकते हैं उनकी जो फॉर्मूला है, उनका उनका जो साइंस जिस पर बेस्ड है वो आज का एक्यूपंक्चर से डिफरेंट है। क्योंकि आज आज के समय में और तब के समय में बहुत डिफरेंस ये रहा है कि मतलब इसको साइंटिफिकली हम किसी एक डिसऑर्डर को या डिजीज़ को या सिंड्रोम को या किसी भी चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन चेंज होती रहती है। जैसे आप चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में देखेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन में वो कुछ और बोलेंगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं कि किसी को फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं। मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ हैं वो संकरी हो गई हैं और प्रेशर बढ़ रहा है। ये एक कारण है। तो इस कारण को अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ का ट्रीटमेंट कैसे होगा आपका हाई ब्लड प्रेशर का, या वहाँ का ट्रीटमेंट कैसे होगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल का, वो डिफरेंट है, उनका मेथड डिफरेंट है। और आज का ट्रीटमेंट कैसा होगा, और आज का ट्रीटमेंट जो बेस्ड है वो एलोपैथी पे भी बेस्ड है, आयुर्वेदा पे भी बेस्ड है, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। तो ये देखने वाली बात है कि सिद्धांत भले ही एक एक बीमारी के अलग अलग हो सकते हैं। होम्योपैथी में अलग हो सकता है, एलोपैथी में अलग है, आयुर्वेद में अलग है, यूनानी में अलग है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो यही है कि बीमारी जो है वो दूर हो। तो बीमारी दूर हो रही है अगर, तो उनका सिद्धांत मानने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि जैसे हम ट्रीटमेंट जैसे बात कर रहे थे, हाई कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जो मुद्रा थेरेपी है वो आयुर्वेद बेस्ड है। तो मुद्रा थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम ये जो 3 उंगलियां हैं ये लगाते हैं, हम इस तरीके से मुद्रा लगाते हैं दोनों हाथों से। तो ये माना जाता है कि ये जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर और इसको कोलेस्ट्रॉल को नियमित करेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए एक और आपको पता है कि यहाँ पर हम जो है ये सूर्य मुद्रा लगाते हैं। तो पर्पस वही है कि उसको पिघलाना है, जो फैट बना है उसको पिघलाना है, जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उसको पिघलाना है। तो ये जो है सूर्य मुद्रा बहुत इफ़ेक्टिव है, ये सबको पता है। सूर्य मुद्रा काम करती है, ये बॉडी की हीट बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ये सबको पता है और इसका इफेक्ट 100% पड़ता है। तो ये एक तरीका है कि हम अपने बॉडी के
जो अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं हमारी बॉडी के, उनको उनमें हम कैसे करके परिवर्तन ला रहे हैं। तो परिवर्तन जो ला रहे हैं ये हम मुद्रा के थ्रू ला रहे हैं, या मान लीजिए है कि हम कलर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं कलर का दे देता हूँ इसमें, कि जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और हार्ट आपका अफेक्टेड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये सूजोग करस्पॉन्डेंस है, हम सबको पता है कि ये एक्यूप्रेशर में ये जो रीजन है, ये डायफ्राम की लाइन है, और ये जो उभरा हुआ जो शुक्र पर्वत का रीजन है, ये यहाँ पर आपका हार्ट का भी रीजन होता है सेंटर में। तो अगर आप इस हिस्से में अगर ग्रीन कलर लगा देते हैं, आप यहाँ पर इस जगह पर अगर आप ग्रीन कलर से आप इसको एक मोटा सा गोला खींच देते हैं, ग्रीन कलर के ऐसे करके फिल कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हार्ट को जो जमावट है वो रोक देगा, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो जमावट को रोकता है, वो ब्लॉकेज दूर करता है। तो इसमें इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। लाइक आप आकुपंक्चर में बात करेंगे तो हम जो ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है उसमें हम SP4 द्वारा भी हम ट्रीट कर रहे हैं। तो हम SP4 पे हम ऑरेंज कलर लगा रहे हैं, तो पर्पस वही है कि जो फैट है वो रिमूव हो रहा है। तो अलग अलग थेरेपीज़ में हम योगा कर रहे हैं, योगा से भी हम वही कर रहे हैं, हम सूर्य स्वर चला रहे हैं, दाएं नाक से हम स्वर ले रहे हैं सुबह के समय और रात के समय, जिससे कि थोड़ी देर अगर हम राइट नॉस्ट्रल से अगर हम खाली सांस लेंगे, लेफ़्ट को बंद कर देंगे, राइट से ही लेते रहेंगे, तो भी वो भी यही सेम पर्पस सॉल्व कर रहा है, वो भी आपका बॉडी का हीट बढ़ा रहा है, और हीट बढ़ा के आपका क्लियर कर रहा है आपका जो भी फैट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या इवन आप अगर ओबीज हैं तो उसमें भी है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये एक्यूप्रेशर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, और इसमें आप किसी भी एक पॉइंट जो है, एक्यूपंक्चर पॉइंट जो है, जो कि आपके हाथों में भी अवेलेबल है, आपके पाम में भी अवेलेबल है, ये पाम का पोर्शन हो गया, और आपका सोल्स में भी अवेलेबल है। तो जो आपका पाम्स में अवेलेबल है उसमें आपके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट मिनिएचर हैं आपके ओरिजिनल एक्यूपंक्चर पॉइंट के। ये पद्धति सुजोग थेरेपी, सुजोग पद्धति कही जाती है, जिसमें ट्रीटमेंट हाथों पर और पैरों पे होता है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, तो उसको आप जो इफ़ेक्ट चाहते हैं, जो बीमारी से रिलेटेड पॉइंट है उस पर आप जो इफ़ेक्ट चाहते हैं वो कैसे आप ऑब्टेन करेंगे। बीमारी का इफ़ेक्ट आप ऑब्टेन करेंगे बीमारी दूर करने के लिए कलर्स के द्वारा। आप यूज़ करेंगे स्केच पेन्स, सिंपल स्केच पेन्स जो हैं, चीज़ बहुत सिंपल है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है, उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं आप मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक स्टार मैग्नेट हो गया, एक आपका ब्योल मैग्नेट हो गया। तो स्टार मैग्नेट से और ब्योल मैग्नेट से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी बीमारी का। तो इन शॉर्ट आप किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट स्टार मैग्नेट, बेओल मैग्नेट, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जिसको पेपर टेप से चिपकाया जाता है हाथों के ऊपर, और आप प्रेशर दे के, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास में पेन है, सपोज़ आपके पास में ये पेन है, तो ये पेन हम यूज़ कर सकते हैं, इसका बैक वाला साइड जो है इसको हम प्रेशर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप प्रेशर देंगे तो भी वो स्टिमुलेट होगा, भले ही वो हाइपर एक्टिव हो या हाइपो एक्टिव हो वो पॉइंट। और जिस पॉइंट पे दर्द आता है वो पॉइंट ज़रूर से स्टिमुलेट करना चाहिए, क्योंकि दर्द आता है जिस पॉइंट पे, वहाँ पर शर्तिया वो पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जो सिम्टम्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड होता है। तो एक पेपर टेप आपको चाहिए रहेगा। तो पेपर टेप का कलेक्शन आप अपने पास में रखें, और सीड्स चाहिए रहते हैं। सीड्स एक जनरली ऐसे मेथी के सीड्स हैं ये। तो मैंने अपना पेपर टेप इसी में डाल रखा है एक बॉक्स में करके, और ये मैग्नेट्स होते हैं, इस पे मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। तो इस तरीके से आपको जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है वो, चाहे आप सीख रहे हों इनिशियल लेवल में, या फिर आप धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं इस चीज़ में, तो मैं कहूँगा कि अगर आप इसके थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स जो हैं इसका ज़रूर से लाभ लीजिए।
और ये मेरे पिछली वीडियोस जो हैं, वो पिछले वीडियोस मैंने डाले थे, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एक एक पॉइंट आप कैसे करके हाथ में ढूंढेंगे, उसका एक एक एक्यूपंक्चर पॉइंट हाथ में कैसे करके ढूंढेंगे उसका बताया था। इवन जो सबसे डिफ़िकल्ट वाले पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स होते हैं, उनको भी मैंने बताया था कि किस तरीके से ढूंढेंगे आप। तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, और आगे की सीरीज़ में मैं जो रोग होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो अगर आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसका नाम ये है, तो आप आसानी से उसमें ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। मेडिसिन छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मैं सलाह नहीं दूंगा कि मेडिसिन छोड़ेंगे आप। मैं आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, और इसके साथ में ही ये एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, एज ए अल्टरनेटिव यूज़ करना है इसको। तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में आ जाएगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लोगों के लिए और अपने फ्रेंड्स को, और ख़ुद को आप खुद पे ट्राई कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये खाली दूसरों को ही ट्रीट किया जाए और सीखा जाए, वहीं से आप खुद को ट्रीट करके इसका अनुभव कर सकते हैं कैसे करके लाभ होता है। और सीखने के इच्छुक लोग ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी लेके मैं आऊँगा। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।